हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम अपील एंड रिवीजन अंडर जीएसटी के बारे में जानेंगे कि जो जीएसटी अथॉरिटीज होती हैं उनमें क्या क्या चीजें अपील एंड रिवीजन के बारे में क्या बताया गया है, उसके बारे में बेसिकली आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। सो लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे इस चैनल से यूं ही जुड़े रहें ताकि आपको कॉमर्स से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं वो आराम से प्रोवाइड हो सके। सो अपील एंड रिवीजन अंडर जीएसटी के बारे में जानते हैं कि क्या कहा गया है बेसिकली किसमें, जीएसटी में। सो लिसनर्स, अपील अंडर जीएसटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या अपील होती है जीएसटी के अंडर में। तो अपील बेसिकली एक लीगल रेमेडी है जो बेसिकली टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल कराया जाता है लिसनर्स, ताकि जो भी ऑर्डर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा पास किया गया है उसको क्या किए, चैलेंज किया जा सके। सो बोला गया है बेसिकली कि ये जो अपील है एक हायरार्किकल प्रोसेस को फॉलो करती है, जिसमें ये टैक्स पेयर को अलाउ करती है कि वो क्या करें, एस्केलेट डिस्प्यूट्स टू हायर अथॉरिटीज। जो भी डिस्प्यूट है वो हायर अथॉरिटीज को बताएं। पहला आता है कि फर्स्ट अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, सेक्शन 107। पहली अपील क्या होती है, सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर टैक्स पेयर डिससेटिस्फाइड है किसी भी डिसीजन से, मान लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया है, तो उससे अगर वो सहमत नहीं है तो वो एक अपील फाइल कर सकता है बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी से पहले। टाइम लिमिट क्या होगी इस अपील की, तो ये जो अपील है वो आपको फाइल करनी पड़ेगी जब भी आपका ऑर्डर जो पास हुआ है उसके 3 मंथ्स के, मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर, यानी 90 डेज के अंदर। नेक्स्ट बोला गया कि जो अपील अथॉरिटी होती है वो अलाउ करती है कितने का एक्सटेंशन, एक और मंथ का, यानी कि 30 डेज का एक एक्सटेंशन देती है अगर सफिशिएंट कॉज शोन होता है। बोला गया नेक्स्ट इसमें लिसनर्स की, जैसे कि मैंने बताया, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर का डेट होगा तो अपील जो है फाइल हो जानी चाहिए 3 मंथ के अंदर, 390 डेज के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। दूसरा बात कर लेते हैं सेकेंड अपील। तो सेकेंड अपील कब होती है, तो बिफोर एपलेट ट्रिब्यूनल, एपलेट ट्रिब्यूनल से पहले, यानी कि ये होती है सेक्शन 109 एंड 112 के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए टैक्स पेयर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है किसके डिसीजन से, एपलेट अथॉरिटी के डिसीजन से, तो वो अपील कर सकता है जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल को, यानी जीएसटीएटी को। टाइम लिमिट क्या होगी इस अपील की, तो उसको फाइल करना पड़ेगा ये अपील 3 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि 90 डेज के अंदर। नेक्स्ट बताया गया है कि अगर अपील, मान लीजिए इसमें, इस अपील में अगर डिमांड ऑफ टैक्स, टैक्स की डिमांड इन्वॉल्व है, या अगर टैक्स पेयर प्री डिपॉजिट करता है जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसका 20% बिफोर फाइलिंग द अपील, तब ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सी पॉइंट, इसमें बताया गया है अपील टू हाई कोर्ट। आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में सेक्शन 117 के अकॉर्डिंग। बोला क्या गया है इसमें अपील टू हाई कोर्ट में कि अगर टैक्स पेयर सेटिस्फाइड नहीं है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से, तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। और इफ द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सिक्वेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, अगर अगर जो केस है वो लॉ पे क्वेश्चन उठाता है, तो बोला गया है बेसिकली कि जो भी टैक्स पेयर है, अगर मान लीजिए कि जो भी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तब ये काम होगा। बोला गया नेक्स्ट की जो टाइम लिमिट होगी इस अपील की वो होनी चाहिए, कब से कब तक फिल हो जानी चाहिए, जब भी आपको जीएसटी ऑर्डर दिया गया है उसके 180 डे के अंदर हो जानी चाहिए, यानी 6 मंथ्स के अंदर होनी चाहिए। फिर आता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बताया गया लिसनर्स, अपील टू सुप्रीम कोर्ट में कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करेंगे, तो ये होता है सेक्शन 118 के तहत। तो अगर टैक्स पेयर सेटिस्फाइड नहीं है हाई कोर्ट के डिसीजन से, तो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को फर्दर अपील के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस अपील को रिजेक्ट कर एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन अंडर जीएसटी के बारे में। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवीजन अंडर जीएसटी, तो इसमें क्या होता है, तो जो रिवीजन प्रोसेस होता है वो अलाउ करता है कमिश्नर को कि वो रिव्यू करे, देखे और एरर्स को रेक्टिफाई करे, गलतियों को रेक्टिफाई करे जो भी डिसीजंस में हुए हैं मेड बाय द लोअर अथॉरिटीज, यानी कि जो भी लोअर अथॉरिटीज ने जो डिसीजंस लेने में गलतियां कर दी हैं तो उसको रिव्यू करे। तो ये बेसिकली इसमें काम होता है। तो पहला इसमें आता है पॉइंट, पावर ऑफ रिविजनल अथॉरिटी, यानी कि पहला क्या पावर है, रिविजनल अथॉरिटी का पावर है, जो कि सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग आता है। जो कमिश्नर ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का जो कमिश्नर होता है वो रिवाइज करता है एक ऑर्डर जो कि लोअर अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया है। अगर वो इलीगल और इम्प्रॉपर है तो, या फिर पास हुआ है बिना प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के, या फिर प्रेजुडिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के इंटरेस्ट के लिए हुआ है, तो वो देखेगा। हाउएवर अगर कमिश्नर मान लीजिए कभी भी रिवाइज नहीं कर पाता ऑर्डर को,
तो किस केस में नहीं कर पाएगा? इफ एन अपील इज ऑलरेडी फाइल्ड अगेंस्ट इट, यानी कि अगर कोई भी अपील उसके अगेंस्ट में फाइल है तो नहीं कर पाएगा। मोर देन 6 मंथ्स हैव पास्ड सिंस द ऑर्डर, या फिर ज्यादा जो आपका ऑर्डर है उससे 6 महीने से ज्यादा ऊपर हो चुके हैं तब नहीं हो पाएगा। तो फिर ऑर्डर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अंडर में हुआ है तब नहीं कर। तो लिसनर्स, ये कुछ रिवीजन अंडर जीएसटी में था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।